एट्थ क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो अभी तक हमने जो किया था स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स, और ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हमने सीखा था स्क्वेयर का मतलब क्या होता है। अगर मुझे कहना है कि किसी नंबर का स्क्वेयर निकालो तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वेयर 5 × 5 दैट इज़ 25। उसी तरह से क्यूब्स का क्या मतलब होगा, तो क्यूब का मतलब है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 5 का क्यूब क्या होगा, 5 × 5 × 5। ठीक है, और क्यूब रूट्स का मतलब क्या होगा कि वो नंबर कौन सा है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें गिवन नंबर आता है। तो इसमें परफेक्ट क्यूब वर्ड आएगा, उसमें परफेक्ट स्क्वायर आया था। ठीक है, चीज़ें एकदम सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स में डिवीज़न मेथड नहीं सीखना। ठीक है, क्यूब रूट्स के लिए हमारे पास डिवीज़न मेथड अभी नहीं है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने डिवीज़न मेथड सीखा था ना, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में हमें उसको नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है एस रामानुजन की। ठीक है, ये बात है काफ़ी पुरानी बात है, जब वो लंदन से अपने इंडिया की तरफ वापस आ रहे थे रामानुजन, तब उनको टैक्सी में बिठाने आए थे हार्डी रामानुजन। ये फ्रेंड्स थे अपने, जब ये यूनिवर्सिटी में साथ में थे, जब वो मैथ्स के ऊपर रिसर्च करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका टैक्सी नंबर है, जिस टैक्सी में आप जा रहे हो 1729, तो उन्होंने कहा कि इस नंबर में क्या खास बात है। उन्होंने एकदम से कहा कि ये अजीब सा नंबर है। हार्डली ने कहा कि ये डल नंबर है, क्या है इस नंबर में, ऐसा कुछ नहीं है। तो रामानुजन क्योंकि मैथमेटिक्स के जीनियस थे, उन्होंने उसी टाइम कहा कि 1729 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये सब स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है। देखो इसने क्या कहा, 1729 को इसने एक्सप्रेस किया, दिस कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। पहला है 12 का क्यूब, 1 का क्यूब, एंड दूसरा 10 का क्यूब एंड 9 का क्यूब। तो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम सम ऑफ क्यूब्स 2 नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 डिफरेंट वे में। ठीक है, 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, और इसको फिर हार्डी रामानुजन नंबर कहा गया। ओके, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर है, उसमें से एक ये है 4104 13832। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 4104 जो है 2 का क्यूब और 16 का क्यूब का सम है, एंड 9 के क्यूब और 15 के क्यूब का भी सम है। इस तरह से ही 13832 18 के क्यूब और 20 के क्यूब का सम है, और 2 के क्यूब और 24 के क्यूब का सम है। ओके, तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट जो रामानुजन के बारे में है। ये उनके ऊपर एक मूवी बनी है, बॉलीवुड में बनी थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उस मूवी के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो रामानुजन जो है मैथमेटिक्स जीनियस माने जाते हैं, और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है इस फील्ड में। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हमने क्लास में बात की थी इसके बारे में, तो उस चीज़ को अभी हम बात नहीं करेंगे। अब हम सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यूब जो है हमारे पास ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्यूब होता है एक ऐसी शेप जिसकी तीनों के तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, एक ऐसी शेप जिसकी तीनों के तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, और क्यूब के लिए हमारे पास क्या है, जैसे अपने पास कुछ एग्जांपल है, जैसे रूबिक क्यूब है। ठीक है, आप सोल्व करते हैं उसको, वो एक परफेक्ट क्यूब है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। और जो हमारा डाइस होता है, लूडो वाला डाइस होता है, वो भी एक परफेक्ट क्यूब ही है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब आपको पता लगा। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो, वो क्यूब होता है। ओके, अब इसके अंदर आता है कि व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर। हमने उसमें किया था परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर किए थे ना। तो स्क्वायर नंबर क्या होते थे, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होंगे, जिनका क्यूब रूट नेचुरल नंबर होता है। इज दिस ओके? तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होंगे, तो बताओ 1 का क्यूब 1, तो दैट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। 2 का क्यूब 8, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है। उसी तरह से 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब। तो इस तरह से हम मतलब इनके क्यूब्स निकाल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए आपको 1 to 12 के क्यूब लर्न रहें, ताकि हम कैलकुलेशन में इनको जल्दी जल्दी कर सकें। ठीक है, तो ये है आपके सामने वो टेबल। ओके, आपको इसको कंप्लीट करना है, इट्स अ सरप्राइज। तो 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब होगा हमारे 729। ओके, और 10 का क्यूब तो 1000 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, एंड 12 का 1728। ओके, तो आपको 1 to 12 याद करने हैं। चलिए, यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं, 11 to 20 भी यहाँ पर राइट है।
ठीक है, रिटर्न में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं, बट आपको 12 तक लर्न रखने हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, चलिए हमारे पास ये कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपको इसमें बताना है कि इनका वंस डिजिट क्या होगा। जब हम इनका क्यूब करेंगे तो वंस डिजिट क्या होगा। तो वंस डिजिट जैसे स्क्वायर करते थे तो क्या करते थे हम, लास्ट वाले नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे ना। अब इसमें भी लास्ट वाले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, तो इसका वंस डिजिट तो 1 आ गया। इसको आप करेंगे तो 8 8s are 64, बट 64 8s are 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 324, नहीं 8 का क्यूब 512, तो इसका लास्ट वंस डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का डिजिट 1 आएगा। तो हम एक बार इसको देखते हैं टेबल के अंदर। ये देखिए, लास्ट में जिसके 1 है उसके लास्ट में 1 आता है, जिसके लास्ट में 2 है उसके लास्ट में 8 आता है, जिसके लास्ट में 3 है उसके क्यूब के लास्ट में 7 आता है। ओके, तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर अपने नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें देखो एक ख़ास बात है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे उसमें हमारे पास क्या होता था कि 1 जिसके एंडिंग डिजिट 1 है और जिसका एंडिंग डिजिट 9 है, उन दोनों के लास्ट में 1 होगा जब हम क्यूब करें, स्क्वायर करेंगे तो। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए एक बार टाइम लीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेक 1 मिनट, सभी का आपको आंसर बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 30 सेकेंड्स सभी का बताना है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, काउंटडाउन 8 7 3 2 1। ओके, स्टॉप। तो चलिए आंसर मैच कीजिए फटाफट से। फर्स्ट का आंसर आपका 1, सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर 8 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64 और 2, इसका आंसर 2, 9 वाले का 9, ठीक है, 5 वाले का 5, 4 का 4, 7 का 7 7 49 एंड 9 7 63, तो 3, 2 का 8 एंड 3 का 3 3 9 3 27 7। ओके, तो ये इसके आंसर थे। इज दिस ओके? चलिए, उसके बाद हमने ओड नंबर का सम किया था। इसके अंदर भी ओड नंबर का सम हमारे पास एक पैटर्न के रूप में आता है। स्क्रीन पर है, एक बार इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या था हमारे पास, लगातार सम आ रहे थे। ठीक है ना, जैसे पहले था 1, फिर 1 + 3, फिर 1 + 3 + 5, फिर 1 + 3 + 5 + 7। लेकिन इसके अंदर देखिए क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ 1 का, 2 का होगा सेकेंड ओड नंबर से। इसका कहाँ से होगा, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 9। तो इस तरह से हमें इसके ओड नंबर का पैटर्न पता लगता है। इज दिस ओके? ठीक है, अब देखो इसमें कहाँ से स्टार्ट खत्म हुआ, ये 5 का, तो 29 से खत्म हुआ। तो 6 का क्यूब कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 का क्यूब निकालने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 31 से। 31 से हम आगे 6 नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 31 33 35 37 39 41, इन सब को ऐड करेंगे तो हमें 6 का क्यूब मिलेगा। 7 के क्यूब के लिए वो कहाँ ख़त्म हुआ था, 6 नंबर्स तक कहाँ से ख़त्म हुए थे, उसके बाद से इसको स्टार्ट करेंगे, और 8 का जहाँ पर 7 वाले क्यूब्स ख़त्म हुए थे। ठीक है, इस तरह से हम इसके ओड नंबर्स के पैटर्न को हम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर। तो हमने स्क्वायर में जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 2 के पेयर बनते थे, क्यूब के अंदर हमें 3 के पेयर बनाने, यानी कि हर प्राइम नंबर जो है वो 3 बार आएगा। ठीक है, हर प्राइम नंबर जब हम उसका फैक्टर बनाएंगे तो 3 बार आएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने किया है 64 का बना के देखा, तो इसके पास 2 6 बार आ रहा है, तो 2 के 3 के 2 पेयर बन गए, पहला पेयर एंड ये दूसरा पेयर। इज दिस ओके? उसी तरह से जब हम 6 का क्यूब करते हैं इसमें एक पेयर बनता है 2 का, 3 का पेयर, इसमें 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है, तीनों के तीनों साथ में बनाने, और एक पेयर बन रहा है हमारे पास 3 का। वैसे पेयर हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 के ग्रुप, आप इसके लिए ग्रुप वर्ड यूज़ कीजिए। ओके, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड्स
निकाल सकते हैं क्यूब। ओके, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने का तरीका आपको आ गया। ठीक है, चलिए जैसे अपने पास देखो 216 है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर बनाए और उसके बाद फिर 2 2 2 3 का ग्रुप है, एक बाहर आ जाएगा। 3 3 3 3 का ग्रुप है, एक बाहर आ जाएगा। तो 3 2 6, तो इसका आंसर आया 6। ठीक है, उसी तरह से 729 का अगर आप निकाल के देखेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 243 आपसे पूछा गया कि 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आपको इसके चेक करना है, फैक्टर चेक करो। 3 3 3 3 3, तो इसमें एक 3 की कमी रह गई। 3 की कमी रहेगी तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो एक 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन आ जाए कि इसको किस नंबर से डिवाइड करूँ, तो इसमें 2 3 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 बार 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पता लगा। चलिए, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। आप इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको इसमें करना है कि आपको बताना है कि इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे और देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा। इज दिस ओके? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इनको ट्राई करें और आज हम एक बार इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।